ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में कहते हैं जे कामास्तु वासुदेवांशो दग्ध प्रागरुद्रमन्वना देहोपपतये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यतः। परमात्मा श्री कृष्ण आदि का शक्ति रुक्मिणी जी है। श्री कृष्ण की आवादि का शक्ति रुक्मिणी है। जगत के आधार श्री कृष्ण है, जगत आधार श्री कृष्ण भी, आधार श्री रुक्मिणी जी। जगत को आनंद श्री कृष्ण देते हैं। संसार में आनंद नहीं है, संसार में कोई सुख नहीं है, संसार में दुख ही दुख है। जीव को आनंद भगवान से होता है। अब भगवान पर आश्रित रहोगे तब आनंद होगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि। श्री कृष्ण को जो मन से स्पर्श करता है उसी को आनंद मिलता है। जगत को आनंद देने वाला श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण को आनंद देने वाला रुक्मिणी है। श्री रुक्मिणी महालक्ष्मी स्वरूप। जीवात्माओं को श्री कृष्ण का वियोग हुआ है। जीवात्माओं को श्री कृष्ण का वियोग हुआ है। जीव श्री कृष्ण से अलग हुआ है। जीव को भगवान के साथ संबंध है सिद्ध करने वाली भगवान कृपा शक्ति है। अब भगवान कृपा शक्ति कौन है? तो रुक्मिणी। रुक्मिणी जी कृपा, रुक्मिणी जी के कृपा के बिना जीव भगवान के चरणों में नहीं जा सकता। जीव को भय लगता है। जिसने पाप किया है उसको भय लगता है, भगवान मुझे सजा करेंगे। श्री रुक्मिणी जी जिसके लिए सिफारिश करती है, रुक्मिणी जी जिसके लिए भगवान को मनाती है, उसी जीव को भगवान अपनाते हैं। भागवत में ऐसा वर्णन है। श्री कृष्ण भगवान को कभी कभी क्रोध आता है। भगवान कृष्ण को कभी कभी क्रोध आता है। रुक्मिणी माता को जीवन में कभी क्रोध आया ही नहीं। क्रोध क्या होता है श्री रुक्मिणी जी ने जानती ही नहीं। श्री कृष्ण भगवान को क्रोध आता है ऐसे भागवत में लिखा हुआ है। ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि रुक्मिणी जी को क्रोध आया। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राधा जी को क्रोध आया। राधा जी को गुस्सा नहीं आई, रुक्मिणी को गुस्सा कभी नहीं आई। ये श्री कृष्ण भगवान को क्रोध आया है। भगवान का क्रोध कब आता है? भगवान कृपा करके जीव को धन देते हैं और सुख देते हैं और अनुकूलता कर देते हैं ताकि अनुकूल परिस्थिति में वह जीव मेरी भक्ति ज्यादा करे। ज्यादा भक्ति करने के लिए
परोपकार करने के लिए भगवान जीव को सभी प्रकार का अनुकूलता कर देते हैं, सब कुछ दे देते हैं भगवान। वह जीव बहुत लायक नहीं है तो भी उसको भगवान दे देते हैं। भगवान उनको मान इज्जत बढ़ाते हैं। भगवान की ऐसी इच्छा रहती है जो इसको सभी प्रकार की अनुकूलता मिले। अगर सभी प्रकार की अनुकूलता मिलेगी तो मेरा भक्ति ज्यादा करेगा। किंतु यह जीव ऐसा दुष्ट है कि अनुकूल परिस्थिति में अति सुख भोगता है और अतिशय भक्ति करने के लिए भगवान को अनुकूलता कर दी थी, ले सुखी जीवन में भगवान को भूल जाता है, भगवान का नाम नहीं लेता। अनुकूल परिस्थिति में जो मर्यादा को छोड़ करके अति सुख को भोगता है तो भगवान को क्रोध आता है कि अब तो दया करने लायक है ही नहीं, इसको मैं सजा करूंगा। जो नहीं दंड करहूं खल तोरा, तो भ्रष्ट होई सुरती मार्ग मोरा। आपको भगवान संपत्ति दे, आपको सभी प्रकार की अनुकूलता मिले तो अति सुख भोगना नहीं। सुख संपत्ति में भी नहीं है, सुख परिवार में भी नहीं है, सुख तो उस भगवान में जो उनका भजन करता है। जीव भगवान को भूल जाता है और अति सुख को भोगता है तो तन और मन बहुत बिगड़ जाती है। सुख विवेक से भोगना, इतना ही सुख भोगना है जिस सुख में भगवान की याद आवे। अति सुख में जीव ईश्वर को भूल जाता है और मर्यादा छोड़ के जब अति सुख भोगता है तो भगवान को क्रोध आता है, कहता अब मैं इसको सजा करूंगा। मैं ये दया करने लायक नहीं है। भगवान जीव को कभी कभी सजा करते हैं। ऐसी समय में रुक्मिणी जी भगवान को समझाती है। जब किसी को सजा देना चाहते हैं, गुस्सा में भगवान रहते हैं, तो रुक्मिणी समझाती है भगवान सजा न करें, किसी के ऊपर दया करो। आप इसको सजा करोगे तो ये बहुत दुखी हो जाएगा। भगवान आवेश में बोलते हैं यह जीव दुष्ट है, आज तक मैंने दया की, अब यह दया करने लायक नहीं। रुक्मिणी जी भगवान को प्रेम से समझाती है जीव लायक नहीं है, आप तो लायक हो। जीव दुष्ट है लेकिन आप तो दयालु हो। जीव अपनी दुष्टता छोड़ता नहीं, तो आप दया को क्यों छोड़ रहे हैं? अगर दुष्टता को जीव नहीं छोड़ना चाहता तो अब दया को भी तुम मत छोड़ो। अतिशय प्रेम होने से भगवान रुक्मिणी जी के अधीन रहते हैं और रुक्मिणी की बात को मानते हैं। रुक्मिणी जो कहती है वही भगवान करते हैं। शिव जी जब गुस्सा में आते हैं तो पार्वती माता समझा देती है, अब पार्वती की बात मान लेते हैं। उसी तरह रुक्मिणी की बात श्री कृष्ण भगवान मान लेते हैं। रुक्मिणी चाहे ये संसार को नष्ट कर सकती है, कि वह अपरा शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है।
लेकिन रुक्मिणी कभी गुस्सा में नहीं आई, राधा जी की गुस्सा में नहीं आई। पार्वती माता ने गुस्सा में आई तो देखो काल का रूप धारण कर ली, लोगों को दिखाया कि मैं गुस्सा नहीं करती, मैं क्रोध नहीं करती, और मैं क्रोध करूं तो वह शक्ति है जो संसार को प्रलय कर सकता है, वह शक्ति। इसीलिए जो है ये शक्ति है, शक्ति कभी गुस्सा में आती नहीं। अगर शक्ति नोर है तो हमारे कृष्ण भगवान गुस्से में आ जाएंगे, क्रोध में कुछ भी कर सकते हैं, शंकर भगवान कुछ भी कर सकते हैं। एक आधार तो है, आप मकान बनाते हो, अगर पृथ्वी ही नहीं रहे तो कहाँ बनाओगे? अब भूकंप आ जाए तो सारे सारे देखते हो इधर से उधर, तो पृथ्वी हमारा आधार है ना। उसी तरह भगवान कृष्ण का आधार रुक्मणी, और रुक्मणी जी के कृपा से, महालक्ष्मी के कृपा से जीव नारायण के चरणों में जाता है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, लक्ष्मी उपभोग के लिए नहीं है, लक्ष्मी उपयोग के लिए है। भगवान ने धन दिए हैं तो धन का दान भी करो, ये नहीं जो धन को रख दो और अपनी उपयोग में लाओ, अपने सुख विलासता संबंधी में खर्च करो, ये नहीं है। धन को दान करना चाहिए, धन देने से धन ना घटे। और जो सहाय रघुवीर, भगवान की कृपा होगी तो धन में 1 गुना आप दान करेंगे तो 4 गुना आपको मिलेगा। और जाने का होगा तो एकाएक कैसे चला जाएगा, आप दान न करो, देखो क्या होता है। तो किसी तरह धन को नष्ट तो होना ही है, चाहे चोर चुरा के ले जाए या आप दान कर दो, चाहे कुछ भी करो, चला जाता। इसीलिए जितना हो सके उतना दान करो। लक्ष्मी आपके घर में आई है धर्म के लिए, आपको धर्म कराने के लिए, और लक्ष्मी को आने के बाद आप अधर्म करें, ये उचित नहीं। यह शरीर से भगवान की भक्ति हो, लक्ष्मी का सम्मान हो, शरीर में थोड़ा सुख देने की जरूरत नहीं है। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं यह सब मैंने कमाया है, ये धन मेरा है, मैं अति सुख भोगूंगा। ये तुम्हारा भूल है। तूने क्या कमाई? अब वह परमात्मा की कृपा नहीं होती तो आप संसार में नहीं आते, और उन माता पिता की कृपा नहीं होती तो आपकी जन्म नहीं होता। तो सबसे बड़ी परमात्मा, दूसरा संसार का माता पिता, जिनके आशीर्वाद से, जिनके कृपा से आप इस पृथ्वी पर चल रहे हैं। ये तुम्हारी भूल है। धन किसका? अगर माता पिता आपका पालन पोषण नहीं किया, पढ़ाया लिखाया नहीं, तो किसके बल पर तूने कमाया? ये बातें भूल है। लक्ष्मी को समझो, लक्ष्मी को गड्ढे में मत फेंको, विलासता संबंधी में खर्चा नहीं करो, सत्कार्य में करो, किसी के सेवा में करो। लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी किसी जीव की नहीं हो सकती है। लक्ष्मी मेरी है ऐसा जो समझता है वहीं तो मार पड़ती है। लक्ष्मी किसी के हाथ में नहीं रहती है। आप अगर 500 का नोट का जो नंबर है एक बार हाथ में आया, दूसरी बार वह नंबर नहीं आ सकती। जो 500 नोट आपके पास है ना, आप किसी दुकानदार को दिया या बाजार को दिया, अब उसको लिख के रख लो, फिर दोबारा आपके पास नहीं आएगी। या जनजीवन में 10 साल के बाद आ जाए, 5 साल के बाद आ जाए, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप देख लो वह लक्ष्मी है। आपके हाथ में आया और फिर दूसरे हाथ में चला गया,
फिर वह नोट वापिस आने वाला नहीं है। आजमा करके देख, यही बात है। जिसके ऊपर कृपा होगी उसी के फिर वापिस आएगी, सबका हाथ में नहीं आएगा। और नंबर कागज में लिख करके देखो, नहीं होता है ऐसा। हाँ, अब आप खोजोगे तो क्यों नहीं मिलेगा? आजकल तो कंप्यूटर की दुनिया है, जहाँ से खोजो वहाँ से लो, फिर खर्चा करोगे, लेकिन अपने आप नहीं आएगा। वह लक्ष्मी है, वह लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी है, वह नारायण की है, ऐसी भावना रखा। इसलिए लक्ष्मी नारायण का पूजन करो, राधा रुक्मिणी की पूजन करो, राधे कृष्ण का जाप करो, तेरा हो जाए बेड़ा पार। जपे जा राधे राधे। तो आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।